नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं द्वितीयार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दास की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बड़े ही अद्भुत संत की दिव्य वाणी को आप सभी श्रवण कर रहे थे। बड़ी ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। कुछ समय के लिए लगा कि प्रभु ही साक्षात यहाँ वाणी से बोल रहे हैं। जब संत यहाँ पधारते हैं तो ये नहीं समझिएगा कि हमारा भाग्य है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपके भाग्य से संत पधार जाएं। बिना हरि के कृपा से सत्संग के दर्शन, संत के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो इसी के साथ कुछ चौपाइयों का वर्णन करेंगे, पुनः चर्चा में प्रवेश करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तालियां बजा के बड़े ही प्रेम से।
सिया राम जय जय राम। तालियों के साथ राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल हारी हो, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राधे। जब जब होई धर्म के हानि हो, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हो, जब जब धर प्रभु विविध शरीरा। जब जब धरि प्रभु विविध शरीरा हो, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 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 एक भजन गाएंगे और मस्ती से झूमते हुए फिर कथा का आनंद लेंगे, भगवत चर्चा का आनंद लेंगे। मुकुट शिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोन नैना नैना, दोन नैना नैना, दोन नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार से। दोनों सरकार वे कटिले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, तालियों के साथ झूमते हुए। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटिले हैं कतार से। दोनों सरकार वे कटिले हैं कटार से। श्री राधे। तालियों के साथ झूमते हुए
लूं तुझे अपनी बाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। नैना सरकार वे कटीले हैं कटार से। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, ओ रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़े। खिलौने राई बार के, खिलौने राई बार के, कि नजर उतार के, कि नजर उतार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। दुल्हन सरकार वे कटीले हैं कटार से। दुल्हन सरकार घनश्याम के कटीले हैं कतार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। दुल्हन सरकार वे कटीले हैं कटार से। दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। ओ कटीले हैं कटार से। कटीले हैं कतार से, कटीले हैं कतार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोगों को कोई यहाँ जबरदस्ती बैठाता है या अपने मन से आते हो? आप अपने मन से आते हैं तो झूमते क्यों नहीं है? या फिर आनंद नहीं मिलता होगा? थोड़ा ताली बजा के अगर आप आनंद के साथ यही आप प्रशस्त वादन करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा, सुनाने में भी और सुनने में भी। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हम नृत्य नहीं कर सकते। जो ठाकुर के सामने नाच लेता है वो दुनिया के सामने नाचने से बच जाता है। कहते हैं जो
जो बिहारी जी के दर पे धक्का खा ले वो जगत के धक्के खाने से बच जाता है। तो अगर आप यहाँ पंडाल में बैठ के कीर्तन में तालियों के स्वागत नहीं करेंगे, आनंद नहीं लेंगे, तो फिर आनंद हमें भी नहीं आएगा। हमें ये लग रहा है कि हम कैसे गा रहे हैं, मतलब आप लोग को आनंद ही नहीं आ रहा है। ऐसे जैसे लग रहा है कोई 4-5 थप्पड़ मार के बैठा दिया हो। तो आनंद के साथ भगवान के कथा का श्रवण करते हैं। तो बड़े ही उत्तम संत आए थे, बता रहे थे कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका कई कारण ये भी होता है कि बच्चों की संगति कैसी है। बच्चों को आप अगर बचपन से संस्कार देते हैं तो बच्चे आपको बुढ़ापे में बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी सेवा करेंगे। कितने लोग ये कहते हैं अगर हम अपने बच्चे को ग्रंथ पढ़ाएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाएंगे, तो हमारा बच्चा हमें छोड़ के वैरागी संत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका बच्चा संस्कारी एवं आपका आदर और सम्मान करेगा। आज नहीं बुढ़ापे तक करेगा। और आप पढ़ाते तो है नहीं, भगवान की पूजा कीर्तन कथा में नहीं ले जाते। एक सही बात बताएं तो ये कथा अब बच्चों के लिए है, क्योंकि जो बुढ़े लोग बुजुर्ग लोग हैं, क्षमा करिएगा, लेकिन आपका समय तो गुजर चुका है। जो हमारे भविष्य हैं ये बच्चे हैं। तो ये अगर कथा में आके और कथा का श्रवण पान करेंगे तो कुछ ना कुछ जो सीखेंगे वही अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को कथा में ले आएं। अगर आप बुढ़ापे में अपने बच्चों के हाथ से धक्के नहीं खाने चाहते हैं तो बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं। कौन सी पढ़ाई? उन ब्रिटिशर्स की पढ़ाई। हम अपने भारत के ग्रंथों को तो पढ़ नहीं पाते हैं और बाहर के अन्य ग्रंथों को पढ़ने जाते हैं। अपने ही इतने ग्रंथ हैं कि आपका पढ़ते पढ़ते कितने जन्म बीत जाएं। क्योंकि बोला गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो हरि हैं वो भी अनंत है और उनकी कथा का तो आज तक कोई पार ही नहीं पा पाया। तुलसीदास जी कहते हैं मैं गुरु निज सन सुनी कथा सो सुकर खेत और समझ नहीं तसी बालपन मैं अति रहे हुए चेत। हमारी बहुत बाल्यावस्था थी, गुरुजी ने बताया, हमें कुछ समझ में नहीं आया था, फिर भी गुरुजी हमें बैठाकर समझाते गए। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कार्य नहीं आता है तो आप उसको अगर हर बार अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो कार्य भी एक दिन होगा। अगर हमें इस कथा का अध्ययन करने से पहले ही सोच लिए होते कि हम ये कर ही नहीं सकते, तो क्या आज हम यहाँ बैठ सकते थे? बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे। हमने हिम्मत ही नहीं हारा। हमने कहा कि अगर सब कर सकते हैं तो हम भी एक नारी बनेंगे, अपने देश के इस ग्रंथ को पढ़ के लोगों को सुनाएंगे। और सभी बहनों और भाइयों से निवेदन है, आजकल की ना बहनें और ना भाई दोनों सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि राह चलते में कोई भी छेड़ देता है। क्यों छेड़ देता है? क्योंकि आपके अंदर कमजोरियां हैं कहीं। हमारे पूर्व समय में एक महारानी झांसी जी हुई है, तो आप ऐसी क्यों नहीं बनती हैं कि कोई आपको घूर के देख ना सके? हमारी इस देश की प्रत्येक नारियां झांसी रानी लक्ष्मीबाई है। अगर आप अभी मान लेंगे गलती यहाँ माँ बाप की है, अगर आप अपने बच्चों को बचपन से ही कराटे वगैरह सिखाते तो आज आपकी जो जितने केसेस आ रहे हैं वो आज नहीं आते। जितने केसेस आ रहे हैं ये सब इसी वजह से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की है। अगर आप अपने बच्चों को बचपन से प्रेरित करते, बेटा तुम्हें डरना किसी से नहीं है, अगर कोई आंख उठा के देखे तो उसकी आंख फोड़ दो, इतना दम अपने अंदर रखना चाहिए।
क्योंकि देश प्रदेश में हम जाते हैं, हम देखते हैं लोगों को। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला अगर आपसे बात भी करना चाहे तो 100 बार सोच के बात करें कि हम बात किससे करें। हमारे वृंदावन में हम ये आपकी छोटी सी दासी जो कथा श्रवण करा रहे हैं, हम डिफेंस का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम कैंप लगाते हैं और आप जैसी हजारों लड़कियां आती हैं वहां पे और हम उन्हें कराटे सिखाया करते। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमारे रहते हुए ऐसे केस ना आए। हमें बड़ा ही क्रोध आता है कि मतलब हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी हमसे बात कर ले, कोई भी हमको छेड़ दे। अपने आप को मजबूत बनाओ ना, अपने आप को समझाओ, अपने आप को समय दो। देखो हम क्या हैं, हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जब विशेष शिकार करते हैं तभी इस दुनिया में चमके जाते हैं वो लोग। अगर रानी लक्ष्मीबाई भी सोची होती कि हम ये कर ही नहीं सकते थे, हम अंग्रेजों से लड़ ही नहीं सकते थे, तो क्या वो अंग्रेजों से लड़ती और आज हमारा देश आजाद होता? कभी नहीं होता। आज देश आजाद है तो उस रानी लक्ष्मीबाई और प्रताप भानु अब हमारे बहुत बड़े बड़े वीर जी के साथ। अगर हम भी आज हार मान लेते तो ऐसा कभी कदाचित नहीं होता। तो आप भी उतने मजबूत बनिए कि आप सामने वाले से लड़ सकें, सामने वाले से सामना कर सकते। क्या आप कहीं जाती हैं तो हमेशा आपके भैया जी रहेंगे आपको बचाने के लिए? हमेशा आपके पिता रहेंगे बचाने के लिए? नहीं रहेंगे। कभी ना कभी तो अकेली आप पड़ जाएंगे। और आप सोचते होंगे कि स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो बच्चों के साथ गलत नहीं होता है, तो ये आपकी भ्रमता है। अपने बच्चों से रोज 5 मिनट बैठा के पूछा करो, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा? आज तुम्हें स्कूल में कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं हुई? कोई अभद्रता तो नहीं कर रहा था? आप मेन बात यह है कि आप अपने बच्चों को समय ही नहीं देते। आए, काम करके आए, खाएं और परे रह गए। अब बच्चे सोचें पिताजी आते हैं थके रहते हैं, समय ही नहीं देते, हम क्या बोलें। बच्चे अपने बात को मन में छिपा के रखते हैं। क्यों छिपा के रखते हैं? क्योंकि आप उन्हें समय ही नहीं देते। पैसा कमा के क्या करोगे आप जब आपके बच्चे ही सेफ नहीं है? पढ़ा इसलिए नहीं है कि कोई योग्य बने। अब आप एक बार अपने बच्चों को, आज से कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को समय देंगे? ज्यादा नहीं, 5 या 2 मिनट ही देंगे, कोई नहीं देगा। अभी कोई नहीं चाहता कि हमारी बेटी लक्ष्मीबाई बने, हमारी बेटी भी योग्य नारी बने, कोई नहीं चाहता। हाथ उठाने में भी शर्म आती है। अभी से मतलब हाथ उठाने में भी आपको मतलब इतनी आपकी मेहनत लग रही है। हमने सोचा आप भजन कीर्तन में ही हाथ नहीं उठाते हैं, आप तो अपने बेटियों बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठाते हैं। यही बच्चे जब इनके साथ अभद्रता होती है ना, जब आप इनको समय नहीं देते हैं, यही जब बड़े होते हैं ना तो सोचते हैं हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ ऐसा किया ही नहीं, जब ही हमारे साथ गलत हुआ तभी वो आपको आश्रम या वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरियां होती हैं। और कई बच्चे तो ऐसे ही बहू के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में छोड़ देते हैं। जब अपनी बेटी को श्रेष्ठ ज्ञान देंगे, श्रेष्ठ संस्कार देंगे, तभी आपको श्रेष्ठ संस्कार वाली बहू प्राप्त होगी। आप सोच रहे हैं कि हाँ बढ़िया बढ़िया रोटी हम खा लेंगे और आटा गूथा ही नहीं, रोटी बनाई ही नहीं तो रोटी ऐसे ही खा लेंगे। तो बेटी को जब संस्कारी बनाए ही नहीं तो बहू क्या संस्कारी मिल जाएगी आपको? पहले अपनी बेटी को, अपने बेटे को देखिए, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को, उनसे भी विनम्र निवेदन है, जो माँ आपको 9 महीने कोख में पालती है, इतना दर्द सहती है, जमाने से लड़ती है आपको सिर्फ इस दुनिया में लाने के लिए, और बाप आपको जिंदगी भर का मेहनत आपके पीछे लगा देता है। उस बाप से पूछिए जो बाप बेटी की विदाई करता है, कलेजा फट के हाथ में आ जाता है उसके। लोग कहते हैं बेटियों को पैदा ही नहीं होने दो।
बेटियां वो मान सम्मान है। बेटे एक कुल को तारते हैं, लेकिन हमारी देश की नारियां दो कुलों को तारती हैं, एक तो अपने मायके पक्ष और एक ससुराल पक्ष। क्या लड़के कर सकते हैं? दो कुलों को तार सकते हैं? लड़कियां कितनी दर्द सहती हैं ये सिर्फ उनको ही पता है। और जब बेटी की विदाई होती है ना, बाप भले ही नहीं रोता अनेक दिन, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो बाप छुप छुप के रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि बाप जानता है बेटी की अहमियत क्या होती है। बाप लाखों की कमाई, साल भर की कमाई, जितना जीवन भर कमाया सब लगा देता है। किस लिए? कि हमारे बच्चे खुश रहें। और बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। बड़ा ही दुख होता है जब माँ बाप कोई वृद्धाश्रम में आते हैं और बताते हैं कि बेटा हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, हमारे गुरुदेव भगवान है, उनका वृद्धाश्रम है। जब हम वहाँ जाते हैं माताओं से मिलने, हम कहते हैं माता कैसी हो? बेटा आप तो पूछो ही मत, जैसे लग रहा था मृत्यु से फिर से जन्म ले लिए। तो ऐसा व्यवहार मत करिए कि आपके माता पिता को ऐसा महसूस हो जाए कि हम मर के फिर से जिंदा हुए। ऐसी अभद्रता करना ही क्यों है? दो रोटी तो खाएंगे वो बुढ़ापे में, एक कहीं भी कोने में जगह दे दो वो पड़े रहेंगे, आपसे कहीं वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप छोड़ देते हैं। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? या तो बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संगति से दूर रखिए अपने बच्चों को। कहते हैं संगत से गुड़ आत है और संगत से गुड़ जात। जैसे ही करेंगे संगत वैसी होगी रंगत, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी रखेंगे शुद्धि वैसी बनेगी बुद्धि। तो जितने हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कौन कौन अपने माता पिता को हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, जो बहनें वो कभी बहू बनेंगी और जो पुत्र हैं वो कभी बाप बनेंगे। तुम भी अगर आज अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हो तो मतलब तुम भी तैयार हो ना ये दुख और दर्द समझ अपने ऊपर परिभाषित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। आप बबूल का पेड़ लगा दो और सोचो कि आम खाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप आज माँ बाप को घर से बाहर निकाल लो धक्के मार के, तो आप भी कल धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि वो बेटा भी आपका देख रहा है कि हमारी दादी घर से बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पत्नी के चक्कर में, पत्नी की बातों में। अरे वो माँ का जब पुत्र जन्म लेता है ना, तो माँ मृत्यु से लड़ती है। इतना दर्द होता है कि वो माँ ही जानती है। माँ के दर्द को आज तक ना भगवान जान पाए ना कोई जान पाए। माँ के दर्द को सिर्फ वो माँ ही जान पाई है। कहते हैं 4 घर काम करके वो 2 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 2 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो ऐसा करिए मत कि आपके माँ बाप सोचे कि हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? बहुत पीड़ा होती है। अगर इस गांव भर का आपके घर में आप हैं और इस पूरे गांव वाले आपको मार दें, लेकिन आपका परिवार साथ रहता है ना, तो आप भी हिम्मत रहती है अंदर कि हाँ हम पूरे गांव वाले से लड़ जाएंगे। और जब अपने परिवार का एक सदस्य आपको एक चप्पल मार देना, तो जो दर्द उस पूरे गांव वाले के मारने से नहीं हुआ था, वो घर के एक सदस्य के मारने से हो जाता है। फिर वो इंसान हार जाता है दुनिया से कि जब अपना ही साथ नहीं रहा तो लोगों का साथ लेके हम करेंगे क्या। ऐसे ही माँ बाप भी सोचते हैं जब हमारा बेटा ही साथ नहीं दिया तो हम इस दुनिया में रह के करेंगे। बस बुढ़ापे में 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी ही दे दो आप। क्यों ऐसी अभद्रता कर रहे हो आप अपने माँ बाप के साथ?
क्या वो माँ बाप आपके लिए बचपन से लेके आज तक आपको पाला पोसा नहीं है, हर सुख की प्राप्ति कराया है? बच्चे बोलते पिताजी हमें ये चाहिए, पिताजी तुरंत लाएंगे। भले ही बाप के पैर का चप्पल घिस जाए, फट जाए, चलेगा, लेकिन बेटे के लिए नया जूता और नया कपड़ा जरूर होना चाहिए। और जब आप भी एक माँ बाप के लिए एक बात है, जब आपके बेटी और बेटे का पाँव आपके चप्पल में जब बराबर आ जाए ना, तो समझ जाना आपके बेटी बेटा बड़े हो गए हैं। और उन्हें आप बेटी बेटा के रूप में नहीं, दोस्त बना के रखिए। क्यों? क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना, उनसे सारी बातें बच्चे बता देते हैं। जब आप ही उनके दोस्त बन जाएंगे तो आपको वो सारी बातें बताया करेंगे। पिताजी आज हमारे साथ ये हुआ, मैया आज हमारे साथ ये हुआ। तो जो कोई भी दिक्कत होगी आपके बच्चों को, तो आपके बच्चे आपसे ही बोलेंगे और किसी से नहीं। एक प्यारा सा भजन है, उस भजन को सुनते ही हृदय कांप जाता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारे है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, ओ तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है। तू कितने प्यारे हैं, ओ प्यारे प्यारे हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। जब बेटे के पैर में कांटा लगता है ना, तो बेटा दौड़ते दौड़ते पिता के पास नहीं, माँ के पास जाए। माँ देखो ना मेरे पैर में क्या चुभ गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो माँ बोलती है बेटा आओ, मैं देखती हूँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया अपनी निंदिया पे। ओ
प्यारी माँ। कहते हैं जब बेटे को नींद आता है ना तो माँ अपनी नींद नहीं देखती, बेटे की नींद देखती है कि मेरा बेटा सोया कि नहीं सोया। बेटा आधी रात में जगेगा तो बाप नहीं जगेगा, पिताजी और दो चांटे लगा के सुलाएंगे उसको, लेकिन माँ जो होती है, अरे मेरा बेटा जग गया, इसे कोई दुख तो नहीं हुआ, इसे कोई कुछ चोट तो नहीं लग गई, फटाक से माँ उठ जाती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं कोई सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे ओ तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ को अपना कोई दुख नहीं होता, माँ की अपनी कोई चिंता नहीं होती। माँ जीती है तो सिर्फ बेटे के लिए जीती है, और माँ हंसती है तो सिर्फ बेटे के हंसने पे हंसती है, और माँ रोती भी है तो सिर्फ बेटे के रोने पे रोती है। क्यों? क्योंकि ममता है। माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की माँ होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारे माँ। वो बड़े ही किस्मत वाले हैं जिनकी माँ आज है। आपकी माँ है तो आदर सम्मान कर लो, जिसकी माँ नहीं उससे जाके पूछो माँ क्या होती है। दिन रात वो बच्चा रोता है माँ के लिए। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी अच्छी है वो, कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ
अपनी माँ का आदर और सम्मान करिए, क्योंकि माँ आज है कल रहे ना रहे ये किसी को पता नहीं। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।